हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है कि जैसे कोई भी मैग्नेट है तो उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब समथिंग स्ट्रेंथफुल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसा ही है, दो पोल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल और अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर दो अनलाइक चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, याद रखना इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज हमने सेलेक्ट किया है और दूसरा प्लस क्यू सेलेक्ट किया है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो शो कर रखी है। तो जो टोटल या नेट चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, इस पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। तो अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। जनरली हम नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड मानते हैं और पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड मानते हैं। और इसके बीच के सेंटर को, जो कि यहाँ पर लाई करेगा, इस सेंटर को हम बोलते हैं डाइपोल सेंटर। इसको हम डाइपोल सेंटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो बराबर चार्ज, दो अनलाइक चार्ज से मिलके बनता है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों बराबर चार्ज हैं, हम तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द टू अनलाइक चार्जेस, जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। डाइपोल लेंथ को हम टू से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टू ए से। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, और जो टू ए है, टू ए हमने इस वजह से लिया है क्योंकि हम जितनी भी डिस्टेंस है वो डाइपोल सेंटर से मेजर करते हैं। तो अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते, तो जब हम ओ ए, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर ओ ए अगर हमें लिखना होगा तो हम टू ए का हाफ लिख देंगे, मतलब ए। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को, जो टू ए की बजाय हम अगर ए एज्यूम करते, तो जो इसकी ओ ए की वैल्यू होती है वो ए बाई टू होती। तो ये इनकन्वीनियंट सा हो जाता। इस वजह से हमने सुटेबिलिटी के हिसाब से टू ए एज्यूम कर लिया। ये नहीं होता कि जो डिस्टेंस उसको डबल कर देना है, डिस्टेंस को ही टू ए हमने एज्यूम किया है, ध्यान रखिएगा ये। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये प्रोडक्ट है क्यू इंटू टू ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और जो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ उसकी मल्टीप्लाई है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी, वो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन होगी। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ तक, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसी एक्सिस को मैं आगे बढ़ा दूँ स्ट्रेट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन।
और अगर ये डाइपोल है और इस डाइपोल के परपेंडिकुलर ऐसे कोई मैं पॉइंट यहाँ पर किसी भी यहाँ पर इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है डाइपोल लेंथ के, उस पर कोई भी पॉइंट मैं सेलेक्ट करूँगा वो इक्विटोरियल लाइन कहलाएगी. दिस लाइन इज इक्विटोरियल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ. इज दैट क्लियर? तो अब जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. कुछ नहीं करना है, बस दो जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. देखेंगे कैसे. अब हमने देखो ये हमने एज्यूम किया है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. आई विल शो यू. ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट पर दो चार्ज हमने रख दिए. एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है. दोनों के बीच का सेंटर, जो दोनों के बीच का सेंटर है वो ओ है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a. क्लियर? अब जो डाइपोल है, डाइपोल को हमने उसकी एक्सियल लाइन बनाई, उसी को एक्सटेंड किया और एक पी पॉइंट हमने एज्यूम किया. और ये पी पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो मैंने कहा था जब भी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज हम रख के देखेंगे, और 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर पी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज शो किया हुआ है, 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है. अब ये 1 कूलम चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हमने लिख दिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमने रिप्रेजेंट किया है E1, और ये ई फॉर्मूला लगाया हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई AP स्क्वायर. AP स्क्वायर, A से P तक की डिस्टेंस. तो और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1 कूलम चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? ये माइनस क्यू चार्ज जो है, ये माइनस क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब हुआ अलोंग PA. ये दिस इज P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट. तो P से A की तरफ जाएगा तो अलोंग PA लिख दिया है हमने. अब AP की वैल्यू क्या होगी? तो O से P तक की जो डिस्टेंस है, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो हमने x एज्यूम कर रखी है, x. यहाँ पर ये मैंने शो कर रखा है. तो E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई AP की वैल्यू होगी x प्लस A स्क्वायर. O से P x है और O से A है, तो x प्लस A का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इसके बाद हम ये E1 आ गया, और E1 की डायरेक्शन अलोंग PA है, और इसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस A स्क्वायर है. अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज? प्लस क्यू, जो कि बी पर है, जो कि बी पर है. उस चार्ज के कारण इस 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर वही 1 कूलम चार्ज रखा. अब ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना, वो फोर्स, और उसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड अलोंग PX. तो ध्यान रखिए ये मैंने लिख रखा है अलोंग PX. क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या होगी? E2. फॉर्मूला क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई BP स्क्वायर, क्योंकि B से P तक की जो डिस्टेंस है,
बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो ही हमें सेलेक्ट करनी है। और ये डिस्टेंस क्या है, ओ से पी तक की डिस्टेंस x है और ओ से बी तक की डिस्टेंस a है। तो x में से a हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जो B है, जो चार्ज प्लस क्यू है, ये नियरर है 1 कूलम चार्ज के, और जो A पॉइंट पर जो चार्ज है वो फार अवे है। तो जो नज़दीक है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकेगा। तो जो B पर चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है E2, और E2 इज ग्रेटर देन E1। और तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक E2 px के अलोंग है और E1 अलोंग pa है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 माइनस E1। तो हमने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए जो E2 की वैल्यू है ये वाली, और जो E1 की वैल्यू है वो ये वाली, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर -1 प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, हमने अलग अलग लिख दिया है ताकि एलसीएम लेने में हमें इजी फील हो। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे x माइनस ए और x प्लस ए का, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक बार और हमें करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर होल स्क्वायर हो गया ये। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें लास्ट में ये x से x कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मिलेगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। अब q इंटू 2a, q इंटू 2a को हमने अलग निकाल लिया और 2x को अलग रख लिया। तो q इंटू 2a क्या है, हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा है हमने, ये मैं बता देता हूँ। q इंटू 2a, ये वाला, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, p, इसको लिखा जा सकता है p। और तो इसका मतलब q इंटू 2a की जगह हमने लिखना होगा p। तो इज इक्वल टू p इंटू 2x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि E2 में से हमने E1 माइनस किया है। तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वही कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो E2 की डायरेक्शन है PX, मतलब -Q2 प्लस Q। तो -Q2 प्लस Q की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एक स्पेशल केस हम इसमें करते हैं। स्पेशल केस क्या है, अगर हम ये एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम करना है कि जो ये P पॉइंट है, ये दिस वन, ये डाइपोल से बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो हमने लिख दिया x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये नियरली हो जाएगा किसके इक्वल, एक्स स्क्वेयर के। तो हमने इस जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने डाला जब वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर, तो नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 4, ऊपर एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। क्लियर, दिस इज द स्पेशल केस। इसके बाद हमें एक और करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल ये भी सिंपल है और ऐसे ही हमें करना है।
ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल वही कंसिडरेशन लगभग सेम है। यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर है पी पॉइंट, ये देखिएगा, और यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की का सेपरेशन 2 है, डाइपोल सेंटर ओ है, परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट पी एज्यूम कर लिया, ये रहा पी, और वहाँ पर रखा हमने 1 कूलम चार्ज। क्लियर। फिर इस पी पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 कूलम चार्ज यहाँ पर रखा। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है जो ए पर है, ये माइनस क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा, और वो, ये ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, 1/4πε0 Q इंटू 1। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया। माइनस साइन क्योंकि यहाँ पर ए पर जो चार्ज है वो तो माइनस है, माइनस क्यू है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने माइनस साइन नहीं लिखा, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो ये नेगेटिव साइन है इसकी वजह से ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो वो ये डायरेक्शन में इंक्लूड होगा, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी ए। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, और ये E1 कितना आया, 1/4πε0 क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ए पी की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये x है ये a है, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √x² प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, तो जो इसकी वैल्यू E1 है, E1 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 1/4πε0 Q इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है। अब हम सिमिलरली E2 कैलकुलेट करेंगे। E2 का मतलब क्या है, जो चार्ज बी पर रखा है इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो 1 कूलम चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये अवे की तरह अवे होगा अलोंग बी पी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q इंटू 1 डिवाइड बाई बी पी स्क्वेयर, और अलोंग पी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ये एक्स हमने एज्यूम कर रखा है, ये रहा एक्स, और ये रहा पी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इस साइड। क्लियर। इसके बाद हमने E2 कैलकुलेट किया, ये वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 Q इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और बी पी की वैल्यू भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वही सेम वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हमने दिखाई दिया कि जो E1 और E2 जो कैलकुलेट किया है वो दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि जो E1 की डायरेक्शन है, E1 की डायरेक्शन है अलोंग पी ए, और जो E2 की डायरेक्शन है वो अलोंग पी एक्स है, तो दोनों के बीच में ये एंगल बनता है। तो हमने क्या किया है, जो आपने 11th क्लास में ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन अप्लाई किया था, वो हमने अप्लाई कर दिया। E इज इक्वल टू √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। अब वहाँ पर जो, क्योंकि हमने दोनों के बीच में जो एंगल है, ध्यान से देखिए, थीटा और थीटा एज्यूम किया है, तो 2 थीटा टोटल एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर कोस 2 थीटा लिखा हमने, कोस 2 थीटा, और फिर E1² प्लस
E1 और E2 बराबर हैं, तो E2 की जगह भी हमने E1 ही लिखा। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा, 2 E1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस 2 थीटा। फिर उसके बाद 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, जो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। जो मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये। 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होगा उसका फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना, एंगल हाफ हो जाता है। उसके बाद जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 E1 कोस थीटा। 2 इंटू E1 की वैल्यू हमने डाल दी, E1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू हम पाइथागोरस ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी हेल्प से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो हमने ये वैल्यू रख दी, ये रही कोस थीटा की वैल्यू, अंडर रूट की बजाय हमने जो लिखा है वो उसकी पावर 1/2 लिख दिया है। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, क्यू इंटू 2a को तो ऊपर p लिख दिया और नीचे बच गया 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर बनेगी 3/2। इसमें भी तो इस एक बात और, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन कहाँ हुई, ना E1 की डायरेक्शन में ना E2 की डायरेक्शन में, एक नया कम रिजल्टेंट बनेगा और वो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों के बीच में लेफ्ट साइड। दैट मीन्स फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू टू माइनस क्यू, मतलब लेफ्ट साइड। हम ये किस साइड होगा, और जो रिजल्टेंट बनेगा E1 और E2 का। क्लियर? इसके बाद दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें भी हमने वही स्पेशल केस किया है जैसा कि हमने पिछले में किया था। इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर रखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा। यहाँ से भी यही सेम बात आएगी, e इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। क्लियर? आज यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सप्रेशन है और जो एक्सियल लाइन वाला है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। लेकिन जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे, या मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से समझना। वीडियो को कंटिन्यूसली 1 बाय 1 करके ही देखें। बीच में कोई भी वीडियो ऐसे मत करना कि भाई हमने स्किप कर दी ये वीडियो और हमने देख नहीं पाए और नेक्स्ट हमने देख ली, जिसकी इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा टॉपिक मिस हो जाएगा और तुम्हें हो सकता है आगे समझना है। ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोग सब फिजिक्स अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू।